धामी सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर भाजपा और धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धि गिना रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उपलब्धि को गिनाते हुए कहा कि 2 साल में सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास कार्य किया है। पंचायतों के सशक्तिकरण के साथ साथ नारी सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों के कल्याण, किसानों के उत्थान, युवाओं के कल्याण के अलावा पर्यटन क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने धामी सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता में कहा कि प्रदेश की धामी सरकार ने अनेक नई पहल करते हुए उत्तराखंड में विकल्प रहित संकल्प की अवधारणा को धरातल पर उतारने का काम किया है। निशंक ने इस दौरान कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस कानून से उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म एवं वर्ग के भेदभाव से रहित होकर समान नागरिक और कानूनी अधिकार प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून और दंगा विरोधी कानून बनाकर धामी सरकार द्वारा कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आधी आबादी को प्रतिनिधित्व करने वाली बहनों को सरकारी नौकरियों में 30% और राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। नागरिकों की स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश में 7 लाख से अधिक नागरिक आयुष्मान योजना के अंतर्गत मुफ्त उपचार करा चुके हैं। सभी नागरिकों को 207 प्रकार की मेडिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 1.25 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया जा रहा है। निशंक ने कहा कि प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर अब तक धरातल पर 71,000 करोड़ रुपए का निवेश कराया जा चुका है। होम स्टे योजना और एक जनपद में 2 उत्पादन योजना को लागू कर प्रदेश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया है। इस 2 साल के अभूतपूर्व कार्यकाल में विभिन्न रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को नौकरी दी जा रही है और 7,644 युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की सैन्य पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में शहीद सैनिकों को समर्पित सैन्य धाम की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए प्रदेश के 1,734 शहीद सैनिकों के आंगन की मिट्टी ली गई है। प्रत्येक शहीद सैनिक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित किया जा रहा है। धामी सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धि गिनाते हुए सांसद निशंक ने कहा कि वृद्धा पेंशन, निःशुल्क रिफिल गैस योजना, हाउस ऑफ हिमालयाज फिल्म नीति, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन, नई शिक्षा नीति 2020, मुख्यमंत्री लक्ष्मी योजना, लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी पति को पेंशन, गंगा के किनारे नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर योजना, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष कोष का गठन आदि अनेक योजना उत्तराखंड के विकास और 2025 तक के नए उत्तराखंड के स्वरूप बनाने के लिए राज्य की भाजपा सरकार द्वारा किए गए हैं। हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके बहुत युद्ध स्तर पर ये काम शुरू किया और आज उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक लागू हो गया और इससे सभी को समान अधिकार मिलेंगे। देश के अन्य राज्य भी मुझे लगता है धीरे धीरे इस समान आचार संहिता लागू करने की दिशा में विचार नकल विरोधी सख्त कानून इस प्रदेश में ला करके निश्चित रूप में जिस तरीके से पारदर्शिता पूर्वक परीक्षाएं संपन्न कराने की दिशा में बातचीत हुई है, जो कानून बना है, जो अभियान लिया है, वो भी इस प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा जो धर्मांतरण से संबंधित कानून, वो भी सख्त कानून बना करके ताकि लोगों की व्यवस्था का कोई लाभ न उठाए और प्रलोभन में, लालच में किसी को भी किसी का धर्म परिवर्तन न हो, तो ये भी धर्मांतरण विरोधी सख्त कानून इस गवर्नमेंट ने बनाया है और ये भी उसकी कम उपलब्धि नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो महिलाओं को 30% का क्षेत्रीय आरक्षण, ये भी बहुत साहसिक कदम है हमारी। 30% तक क्षेत्रीय आरक्षण लागू करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाया। तो ये भी इन 2 वर्षों के कार्यकाल में हमारी गवर्नमेंट ने किया है। यदि आप देखेंगे तो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में भी लगातार पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है। निःशुल्क जांच योजना के तहत मरीजों को 207 प्रकार के
पैथोलॉजिक जांचों को निःशुल्क करना, 260 प्रकार की जांच, तो ये भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण है।